हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम DUSOL स्किल इन्हांसमेंट कोर्स बिजनेस कम्युनिकेशन के PYQs और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। दो अलग अलग PYQs हम डिस्कस करेंगे। पहले सिलेबस देख लीजिए। पहला यूनिट में आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में ही पढ़ना है। ये क्या होता है, इसकी इसेंशियल्स क्या हैं, टाइप्स वगैरह पूछे जा सकते हैं और इसके प्रोसेस वगैरह। फिर है इफेक्टिव राइटिंग। राइटिंग स्किल्स में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हो सकता है पूछ लिया जाए, या फिर सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि एक बिजनेस रिपोर्ट के कंटेंट क्या क्या होते हैं, एक अच्छी रिपोर्ट की क्या क्या फीचर्स होते हैं। फिर आपका बिजनेस कॉरेस्पेंडेंस एंड ई कॉरेस्पेंडेंस, इसमें भी अलग अलग ईमेल वगैरह या फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं। ईमेल कैसे लिखा जाता है या और भी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर स्पोकन इंग्लिश एंड ओरल प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू वगैरह वो सब चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ये ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके PYQ और एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो ये पहला पेपर हमारे पास है जो कि 30 नंबर का है दोस्तों। सारे क्वेश्चंस इसमें करने हैं, इक्वल मार्क्स के। इंटरनल चॉइस होगी लगभग हर क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है भाई, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार। इसमें यही कह रहे हैं कि एक बिजनेस को अगर अच्छे तरीके से सक्सेसफुली रन करना है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चीज है इसके लिए। आप इस स्टेटमेंट से किस हद तक एग्री हैं बताइए। ठीक है, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, बिजनेस है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं होता कि वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन ही हो। कई बार सिचुएशन के हिसाब से कम्युनिकेशन के टाइप में, पैटर्न में चेंजेस भी करने पड़ते हैं। तो उस कंप्लीट संदर्भ में आपको इसका आंसर देना है। ये हो गया। या फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है। इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द की स्टेजेस इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड देयर सिग्निफिकेंस इन इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो वही कम्युनिकेशन का प्रोसेस इसमें आपको बताना है। सेंडर, मैसेज, डिकोडिंग, इनकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, वही आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर है व्हाट आर एंड नोट्स एंड फुट नोट्स, एक्सप्लेन गिविंग सुइटेबल एग्जाम्पल। एंड नोट, फुट नोट्स एक टाइप होता है आई थिंक राइटिंग स्किल्स का, वही आपको बताना है थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। फिर है आपका कर्टसी एंड क्लैरिटी, क्लेटायर एसेंशियल इन इफेक्टिव राइटिंग डिस्कस। अगेन इफेक्टिव राइटिंग में ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंस होती हैं। तो इन दोनों चीजों को आपको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। फिर है आपके पास, एज अ HR मैनेजर ऑफ एलेक्सर लिमिटेड प्रिपेयर अ रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू द टॉप मैनेजमेंट रिकमेंडिंग कंप्यूटराइजेशन एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। तो ये आपका रिपोर्ट है जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसका आ गया। राइट, अच्छा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसी का इंटरनल चॉइस है, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर पूछा है, सिर्फ कैसा होता है, कौन कौन सी चीजें उसमें होती हैं, टॉप में, बॉटम में या मिडिल में, वो सब चीजें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन द नीड टू इम्प्लीमेंट स्वच्छ भारत अभियान गाइडलाइंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस कॉरेस्पेंडेंस वाले में से क्वेश्चन आया है, जिसमें नोटिस, आपको नोटिस का फॉर्मेट पता होना चाहिए और बेसिकली आप बता रहे हो स्वच्छ भारत अभियान की गाइडलाइंस ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, हाउ हैज द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टूल्स लाइक AI, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्म बिजनेस कम्युनिकेशन। इनकी खूबियां गिनवा दो भाई। ये डिजिटल टूल जैसे आ गए, AI आ गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इससे कम्युनिकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ बस। फिर है, व्हाट इज एन ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है और हाउ ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी मेड मोर इफेक्टिव। इस तरीके से इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। या फिर प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, 3 से 4 स्लाइड्स, ऑन हाउ टू ओवरकम नर्वसनेस ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग में नर्वसनेस कैसे कम करी जाए, उस पर बस आपको प्रेजेंटेशन बनानी है। राइट, ये पहला PYQ हो गया। एक और PYQ हमारे पास है, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये पेपर 60 नंबर का है। पहला क्वेश्चन इसमें भी लगभग सेम ही है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ कंसर्टेंस ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन, डू यू एग्री। अगेन 6 मार्क्स में आपको बताना है, ये सेम क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द वेरियस फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन यूज इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर सिमेंटिक बैरियर, सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम सिमेंटिक बैरियर।
कम्युनिकेशन का बैरियर होता है उसके बारे में बताया जा रहा है, क्या होता है और किस तरीके से इसको ओवरकम किया जा सकता है। लिसनिंग इज अ वाइटल टूल ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्कस द गाइडलाइंस टू इफेक्टिव लिसनिंग। अब कम्युनिकेशन में लिसनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ अपनी अपनी बात कहना, दूसरे की बात ना सुनना, ये भी गलत बात है। तो लिसनिंग की खूबियां यहाँ पे बतानी है आपको, और डिस्कस द गाइडेंस, गाइडेंस भी आपको बतानी है कि इफेक्टिव लिसनिंग की क्या गाइडलाइंस होती है। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिब्लियोग्राफी, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग अ बिब्लियोग्राफी। राइटिंग स्किल वाला क्वेश्चन है ये। और कर्टेसी एंड क्लैरिटी आर एसेंशियल इन इफेक्टिव राइटिंग, डिस्कस। अगेन ये रिपीट क्वेश्चन आ गया। फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है रेफरेंसेस और फुटनोट्स पर, और ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई अ फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट इज एसेंशियल फॉर एवरी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टुडे। एज अ सेल्स मैनेजर ऑफ मेसेस वर्मा एंड कंपनी, you have noticed a steady fall in product sales over the last quarter. Write a report to the marketing director of a company analyzing the reason and proposing suggestion to improve sales performance. बेसिकली पहले तो आपको बताना है कि फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट एसेंशियल क्यों है आज के टाइम पे बिजनेस ऑपरेशन में। फिर आपको अगले पार्ट में रिपोर्ट तैयार करके देनी है कि क्यों प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है और इसके क्या मेजर्स हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। या फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, एनुअल रिपोर्ट क्या होता है। आपको शॉर्ट नोट लिखना है प्रिंसिपल्स ऑफ समराइजिंग द एनुअल रिपोर्ट और ब्रीफली डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, ये भी समहाउ रिपीटेड क्वेश्चंस आया हुआ है। फिर है राइट टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ईमेल ओवर कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ड्राफ्ट एन ईमेल फॉर द फॉलोइंग। पहले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखना है ईमेल के कन्वर्सेशन के प्रेफर में, यानी कि कन्वर्सेशन के कंपेरिजन में ईमेल के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, और फिर ईमेल करना है आपको इस फॉलोइंग का जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन आप ये रीड आउट कर सकते हो। या फिर एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस लेटर इन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्क्राइब इन डिटेल द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है और किस तरीके से इसको इफेक्टिव ज़्यादा बनाया जा सकता है, और स्ट्रेटजीज बताओ ग्रुप डिस्कशन में सक्सेसफुल होने के। या फिर इंटरव्यू क्या होता है, गाइडलाइंस बताओ फेसिंग इंटरव्यूज के, और डिस्क्राइब द फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्लानिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, ये पीवाईक्यू था और एग्जामिनेशन पैटर्न था दोस्तों बिजनेस कम्युनिकेशन का। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।